सामईन, तारीख़ में जहाँ सियासी उतार चढ़ाव और इक़्तिदार के किस्से मर्दों की बहादुरी और जाहो जलाल से वाबस्ता हैं, वहीं सहरंगेज़ हसीन व जमील औरतें भी गुजरी हैं जिन्होंने अपने हुस्न के जादू से कई बड़ी बड़ी सल्तनतों का नक्शा ही बदल के रख दिया। इन्हीं में से एक नाम क्लियोपेट्रा नामी मिस्र की एक मलका का भी है। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा इतनी हसीन व जमील थी कि इसके हुस्न के किस्से इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आज भी मकबूल हैं। मिस्री अवाम उन्हें हुस्न की देवी के नाम से पुकारती थी। कहा जाता है कि वो मुख्तलिफ जानवरों के दूध से नहाया करती थी। हुस्न के साथ साथ वो चालाक और अयाश रानी थी कि जिसने अपने हुस्न को सियासी कामयाबियों के लिए भरपूर इस्तेमाल किया। बेहयाई में अव्वल आने के साथ साथ वो बेवफाई में भी पोजीशन होल्डर थीं और अपनी हर अयाशी में रात गई बात गई वाला मामला अपनाती थीं। नाजरीन, जद्द अमजद के तमाम मिस्री जानशीन जो इस वक्त मिस्र पर हुकूमत कर रहे थे वो साबका हुक्मरानों की तरह बहादुर और काबिल ना थे, बल्कि अयाशी में डूबे हुए निकट्ठू हुक्मरान थे। इस वक्त रोम सुपर पावर मुल्क कहलाता था और पूरी दुनिया पर इसका असर रसूख और रोब था। अयाश मिस्री भी रूमियों को रिश्वत देकर हमला करने से बाज रखते थे। तारीख दानों के मुताबिक क्लियोपेट्रा का बाप बदली मूसी 12 अपनी मौत के वक्त रूमी सल्तनत के कर्जे में डूबा हुआ था। इसकी मौत के बाद इसकी बड़ी बेटी यानी क्लियोपेट्रा और छोटा बेटा बदली मूसी 13 तख्त के मुश्तरका वारिस करार पाए और दोनों बहन भाइयों की आपस में शादी कर दी गई। सामईन, हैरानगी की कोई बात नहीं, क्योंकि यह मिस्रियों का कदीमी रिवाज था और वो ये महज इसलिए करते थे ताकि विरासत की तकसीम ना हो सके। शादी के काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद भी दोनों के यहाँ औलाद ना हो, इख्तलाफात इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गए कि क्लियोपेट्रा रात की तारीकी में शाम फरार हो गई। एन इसी दौरान दो रूमी हुक्मरानों पम्पाई द ग्रेट और जूलियस सीजर के दरमियान जंग हुई। पम्पाई द ग्रेट शिकस्त से दो चार हुआ तो मिस्र भाग गया, जिसे बदली मूसा 13 ने कत्ल करवा दिया। जूलियस सीजर भी इसके ताक़ुब में मिस्र गया और महल में स्टे किया। अयाश, चलाक और अपने हुस्न को बखूबी इस्तेमाल करने वाली क्लियोपेट्रा को जब इस बात की खबर पहुंची कि जूलियस इसके महल में रह रहा है तो वो चोरी छुपे महल पहुंच गई और जूलियस के रूबरू पेश हुई। जूलियस सीजर अगरचे उधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन वो क्लियोपेट्रा के हुस्न के सहर से ना बच सका और पहली ही नज़र में इसका आशिक हो गया। अब वो क्लियोपेट्रा की ज़बान बोलने लगा और जो वो कहती वही मानो अन होता। इसी बात पर क्लियोपेट्रा के दूसरे भाई और इसके शोहर के दरमियान जंग हुई। क्लियोपेट्रा के शोहर यानी बदली मौसी 13 को शिकस्त हुई और वह फरारी के दौरान दरिया नील में डूबकर जाँ बहक हो गया। मौत के बाद क्लियोपेट्रा मिस्र की मलका बन गई, ताहम बामुताबिक रिवाज इसकी शादी इसके भाई बदली मूसी 14 से करनी पड़ी, जो सिर्फ नाम की शादी साबित हुई, क्योंकि इस वक्त वो जूलियस सीजर से रिलेशनशिप में थी, जिसको क्लियोपेट्रा इस कदर पसंद आई कि वो अपनी सारी सल्तनत अपने जर्नेल एंटोनी के स्पुर्द की और दिन रात क्लियोपेट्रा के महल में रहने लगा। वो इसे पूरे रूम की मलका बनाना चाहता था। इनकी अयाशियों से उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका नाम कैजरीन रखा गया। अरसा 2 साल के बाद सीजर रूम चला गया तो इसके शौहर और छोटी बहन ने महल में इसके खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं, जिसकी भनक जब क्लियोपेट्रा को पड़ी तो इसने इन दोनों को जहर देकर कत्ल करवा दिया। इसके कुछ ही अरसा बाद वो रूम रवाना हो गई तो वहाँ इसका मलका की तरह इस्तकबाल किया गया। ऐन मुमकिन था कि वो मलका रूम भी बन जाती। इसी दौरान पम्पई द ग्रेट के कुछ वफादारों ने सीजर को कत्ल कर दिया। क्लियोपेट्रा अपने बेटे कैजरीन को रूम का हाकिम बनाने का सोचने लगी। हुस्न किस काम आना था। इस मकसद के लिए रूम के सबसे ताकतवर जर्नेल सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न का जलवा दिखाया, जो इसके इस वार से ना बच सका। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि उनके इस याराने से उनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हुए। ये आशिक मजाज जर्नेल अपने ससुर से भी दीवानगी में आगे बढ़ गया। क्लियोपेट्रा के बहकावे में आकर सीजर के बेटे और अपने साले ऑक्टेवियन के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जंग में इसको शिकस्त से 2-4 होना पड़ा
اور دل برداشتہ ہو کر اس نے خودکشی کر لی۔ سامعین، کلیوپیٹرا ابھی بھی 35-36 سال کی تھی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو وہ ابھی بھی حسین و جمیل تھیں۔ اس نے اپنے حسن کی ادائیں آکٹیوین کو بھی دکھائیں، تاہم وہ اپنے باپ اور بہنوئی کا انجام پہلے دیکھ چکا تھا۔ اس نے کلیوپیٹرا کو قید خانے میں بند کروا دی۔ اسی قید کے دوران کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔